यूपी पीसीएस 2018 फाइनल रिजल्ट, जिसमें हरियाणा की रहने वाली अनुज नेहरा, जो कि हवलदार की बेटी हैं, डिप्टी कलेक्टर बनी। और जिस दिन रिजल्ट आया, सफलता वाले दिन कमरे में बैठकर रोती रहीं, इस बात का सता रहा था डर। उससे पहले हर वो शख्स जो अभी संघर्ष है, परेशान है, तनावग्रस्त है, अवसाद में है, तकलीफ़ में है, थोड़ी और हिम्मत, बस फिर सब कुछ ठीक होने वाला है। थोड़ी और तपस्या, बस फिर सब अच्छा होगा, ठीक रहेगा, शांति मिलेगी और फिर जीवन खुशहाल होगा। बस थोड़ा संयम और प्रार्थना हम सब के लिए परमात्मा से, क्योंकि संकट जो कोरोना काल में है बेरोजगारों के ऊपर और उन सब के ऊपर जो दूसरे राज्यों में काम करते थे। पानीपत की रहने वाली अनुज नेहरा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2018 परीक्षा का परिणाम जो जारी हो गया, इस रिजल्ट के टॉप 3 में एक बार फिर बेटियों ने अपना परचम फहराया, जिसमें पहले 2 स्थान पर हरियाणा की 2 बेटियां हैं। पानीपत की अनुज नेहरा ने टॉप करते हुए पहली रैंक हासिल की। बता दें कि अनुज इससे पहले 2 बार संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा दे चुके थे, जिसमें उनको सफलता नहीं मिली। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं खोई और एक बार फिर तैयारियां की। कैसे मिली कामयाबी, आइए उन्हीं से। तो ये हैं उनके माता पिता, बताया कैसे रचा इतिहास। पिता ने बेटी को हर कदम पर दिया साथ। अनुज ने पिता असबीर सिंह मूल रूप से सोनीपत के गांव के जोली के हैं। वे सेना की जाट रेजिमेंट में हवलदार पद से रिटायर हुए। अनुज की मां उषा गिरेड़ी है। साथ ही उनके भाई रोहतक के पीजीआई में एक सर्जन के तौर पर नौकरी करते हैं। वह अपनी इस सफलता का श्रेय प्रेरणा स्रोत पिता को मानती हैं, जिन्होंने हर कदम पर बेटी का साथ दिया। रिजल्ट आने से पहले कमरे में बैठकर रो रही थी। बता दें कि रिजल्ट आने से 1 घंटा पहले अनुज कमरे में बैठी रो रही थी। उन्हें रोना इस बात पर आ रहा था कि पता नहीं यूपी लोक सेवा आयोग के परिणाम में उनका क्या होगा, कहीं पिछली बार की तरह वह असफल तो नहीं हो जाएंगी। जब उनकी माँ ने उनको रोते हुए देखा तो वह बेटी को समझाने लगी। कहा, चिंता मत कर, तुमने अगर मेहनत की है तो अच्छी की है और रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो उनकी माँ ने कहा, चिंता मत करो, तुमने मेहनत अच्छी की है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। ये हैं अनुज नेहरा। इस बात का डर था कि कहीं हरियाणा के कैंडिडेट को यूपी में अच्छे नंबर भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भर्ती में ट्रांसपेरेंसी होगी कि नहीं होगी। तो अनुज ने खुद मीडिया को बताया कैसे इतिहास रचा। अपनी सफलता के बारे में बताते हुए मीडिया को बताया कि करीब 6 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 2014 में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। वह 2 बार मेंस एग्जाम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वह क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसके लिए मैं रोज़ 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करती थी। यूपीएससी के लिए कोचिंग मिलती, लेकिन 1 साल से घर पर ही तैयारी कर रही थी। तो अनुज ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कहा कि इस सपने को पूरा करना चाहती है अनुजा। अनुज ने अपनी 12वीं तक पढ़ाई पानीपत के केंद्रीय विद्यालय से की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की। फिर वह यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुट गई। अब 6 साल बाद उनको यह सफलता मिली। हालांकि उनका कहना कभी रुकना नहीं है। मेरा सपना तो आईएएस बनने का है, जो भी पूरा नहीं हुआ है, और अभी एक दिन मेरा यह सपना भी पूरा होगा। मेरा सपना आईएएस बनने का है, जो एक दिन है वह बनकर ही रहेगा, यानी कि मैं एक दिन आईएएस बनकर रहूँगी। घर में खुशियाँ मनाते हुए अनुज के माता पिता की बहन अपने बड़े भाई से ली कुछ बनने की सीख। अनुज ने अपने बड़े भाई विकास से सीख ली, इतनी मेहनत की। वह बताती हैं कि विकास भैया अपनी पढ़ाई के लिए बेहद समर्पित रहते थे। वह दिन रात सिर्फ पढ़ाई करते थे। वह हर एग्जाम में हमेशा पहले स्थान पर आते थे। इसी कारण उन्होंने रोहतक पीजीआई से मास्टर ऑफ सर्जरी पूरी की। मैंने भी सोच लिया था कि मुझे भी अपने भैया की तरह मेहनत करना है, तभी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकूँगी। तो ये कहानी थी अनुज नेहरा की, जो कि हरियाणा की थी, जिन्होंने यूपी पीसीएस परीक्षा टॉप कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो। वहीं तदर्थ शिक्षकों की पीड़ा को लेकर राजा भैया ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। तदर्थ शिक्षकों को पीड़ा को समझकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजा भैया ने तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री से मांग किया है उन्होंने कि 2000 के बाद से प्रदेश में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को, जिनकी संख्या लगभग 20,000 के आसपास है, उनकी नौकरी पर अचानक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से संकट मंडरा रहा है। जिसके बारे में राजा भैया को जानकारी हुई तो उन्होंने तदर्थ शिक्षकों को अपनी कोठी पर बुलाकर वार्ता किया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर उनको पत्र सौंपा। उनकी मांग है कि इन तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करते हुए इनके साथ न्याय किया जाए। ऐसे शिक्षकों को इनकी उम्र, इनकी परिस्थितियाँ को और भी बातों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को विनियमित कर दिया जाए। तदर्थ शिक्षकों का कहना है कि उनकी सुध पूरे प्रदेश में किसी नेता ने नहीं ली। एकमात्र राजा भैया ऐसे नेता है जिन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर मांग की है इन शिक्षकों को विनियमित किया जाए। राजा भैया के इस कदम से तदर्थ शिक्षकों को राजा भैया के प्रति आस्था बढ़ गई है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने
राजा भैया की बातों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि तदर्थ शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं फ्रांस में मिला क्राफ्ट सर्किल, जो कि बेहद ही अद्भुत संरचना है खेतों का। तो ये फ्रांस के बीबी में एक स्थानीय किसान ने गेहूं के खेत में दिलचस्प ज्यामितीय संरचना खोजी। इस अल्पनुमा संरचना को क्राफ्ट सर्किल कहा जाता है। आमतौर पर क्राफ्ट सर्किल खेतों में रातों रात उभर आता है। इसको लेकर अब दुनिया भर में रहस्य बना हुआ है। फसलों के बीच इस तरह की संरचना ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों में देखने को मिलती है। ऐसे पैटर्न को क्राफ्ट सर्किल कहते हैं। 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। और देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं। कई कॉलेजों ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। विडम्बना देखिए, विश्वविद्यालय में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले। लंबा समय बीत गया लेकिन पिछड़े वर्ग को आज भी एक भी प्रोफेसर के पद शिक्षक नहीं है। देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पद पर पिछड़े वर्ग का शून्य प्रतिनिधित्व है। अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ भी पिछड़े वर्ग का शून्य प्रतिनिधित्व है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी 15.85% ही नियुक्त हुई है, जबकि पिछड़ों का प्रतिनिधित्व 27% होना चाहिए। वहीं अगर कुल तीनों प्रोफेसर की बात करें तो देश में कुल 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 17,869 पद है, जिनमें से पिछड़े वर्ग को केवल 1,141 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही भागीदारी मिली है। इसी को लेकर के वीरेंद्र कुमार अंबेडकर, चमन सिंह, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज तथा अशोक कुमार यादव श्यामलाल कॉलेज में तैनात लोगों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को पत्र लिखा है। तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को पत्र लिख करके और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखा। उन्होंने मांग की इतने सालों के बाद भी अभी तक आरक्षण का पूरा नहीं मिल पाया है और समीक्षा शुरू हो गई है। जो थोड़े बहुत लोग मुख्य धारा में भी आए हैं, सुनने में आ रहा है कि सरकार क्रीमिलेयर का दायरा बढ़ाकर उसे भी बंद करना चाहती है। बर्थडे क्या है, ये सवाल बीबीसी वर्ल्ड के एक प्रोग्राम में विश्व के तमाम बड़े वीआईपी की उपस्थिति में पूछा गया था, जिसका सबसे सुंदर जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने दिया था। उन्होंने कहा, बर्थडे आपकी ज़िंदगी का एकमात्र वो दिन था जिस दिन आपके रोने की आवाज़ पर आपकी माँ मुस्कुराई थी। उसके बाद फिर ऐसा दिन कभी नहीं आता है कि औलाद के रोने पर माँ मुस्कुराए। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।